नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम और आप सब लोग आज तक यही सुनते आए हैं और यही समझते आए हैं कि पहले प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी, समाज में जात व्यवस्था नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जब हम मनुस्मृति सहित अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि पहले वर्ण व्यवस्था भी थी और वर्ण व्यवस्था में छिपी हुई जाति व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था कहा जाता था, वो ही जाति व्यवस्था थी। ऐसा नहीं है कि जाति व्यवस्था नहीं थी। जब से वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हुई तभी से जाति व्यवस्था भी प्रारंभ हुई। मनुस्मृति, जिसे कि वेदों का अंग ही कहा जाता है, और कहा जाता है कि वेदों में जाति शब्द नहीं है। वेदों में भी जाति शब्द है, उसको मैं आगे किसी वीडियो में लाऊंगा। आज मैं आपके समक्ष मनुस्मृति से ही प्रस्तुत करता हूँ कुछ उद्धरण। आइए देखिए कि किस तरह से वर्ण व्यवस्था के साथ जाति व्यवस्था यहाँ बनाई गई थी। मनुस्मृति के अध्याय 2 और श्लोक 18 यहीं से प्रारंभ हो जाती है जाति। और आप नोट करेंगे कि ये जाति व्यवस्था किस तरह वर्ण व्यवस्था के साथ साथ चली। दूसरे शब्दों में हम इसे जाति व्यवस्था ही कह सकते हैं। इतनी बार जाति शब्द आया है कि इसको जाति व्यवस्था कहना ही उचित होगा। दोस्तों, मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, मनुस्मृति से ही आपको कुछ उदाहरण पेश करता हूँ। अध्याय 2 18वां श्लोक कहता है, सरस्वती और दृश्वद्वती इन दो देव नदियों का जो अंतर है उसे देवताओं का बनाया हुआ ब्रह्मावर्त देश कहते हैं। ब्रह्मावर्त देश कहते हैं। ये बनाया था इन्होंने, ब्रह्मावर्त देश बनाया था मनु और आदि ऋषियों ने। इन्होंने कहा कि ये देवताओं का बनाया हुआ था ब्रह्मावर्त देश, जो सरस्वती और दृश्वद्वती इन दो नदियों के बीच का स्थान भूभाग था। उस देश में 4 वर्णों और उनके अंतराल, उन्हीं के बीच में संकीर्ण जातियों के परंपरा से जो आचार हैं उन्हीं को सदाचार कहते हैं। उनके कहने का मतलब है ब्रह्मावर्त, सरस्वती और दृश्वद्वती इन दो देव नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मावर्त कहा गया। और ब्रह्मावर्त में ही 4 वर्ण और उनके बीच में ही संकीर्ण यानी निम्न जातियों के परंपरा से जो आचार हैं, आचार विचार हैं, व्यवहार हैं, उन्हीं को सदाचार कहते हैं। आगे देखें, अध्याय 2 श्लोक नंबर 68। इसमें लिखा है, यह सब द्विजातियों के उपनयन की विधि कही गई है। द्विजातियों के, द्विजाति से आप समझ रहे होंगे जाति शब्द ही आया है। और द्विजाति यानी जिनका 2 बार जन्म हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, एक बार माँ के गर्भ से, दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार आदि संस्कार होने से, तो उनको द्विजाति कहा जाता है। तो यह सब द्विजातियों के उपनयन की विधि कही गई है, जो कि उनके पूर्व के पुण्य को प्रकट करती है। अब उनके कर्म योग को सुनिए। ये इस तरह से यहाँ द्विजाति शब्द आ गया। अध्याय 2 का ही 104वां श्लोक, 103वां श्लोक, जो प्रातः और सायं संध्याओं को नहीं करता है उसे सभी द्विज कर्मों से शूद्र की तरह बहिष्कृत कर देना चाहिए। जो प्रातः और सायं संध्याओं को नहीं करता उसे सभी द्विज कर्मों से शूद्र की तरह बहिष्कृत कर देना चाहिए। यानी यहाँ भी द्विज शब्द आया है, वर्ण शब्द नहीं आया है। आप देखते जाइए, ये जो है अध्याय 2 में ही 135वां श्लोक, 10 वर्ष का ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय दोनों को पिता पुत्र समझना चाहिए। दोनों में ब्राह्मण पिता के समान है। 10 वर्ष का ब्राह्मण, 100 वर्ष का क्षत्रिय,
दोनों को बाप बेटे के समान, पिता पुत्र के समान समझना चाहिए। दोनों में ब्राह्मण पिता के समान है और उस 100 वर्ष के क्षत्रिय को 10 वर्ष के ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। यहाँ भी क्षत्रिय जाति आई है, आप देखिए। आगे देखें अध्याय 3 श्लोक 15-16। जो द्विज मोहबस हीन जाति यानी शूद्र की कन्या से विवाह करते हैं, वे संतान रहित अपने वंश को शीघ्र शूद्र बना लेते हैं। शूद्रा से ब्याह करने वाला ब्राह्मण पतित होता है। यह अत्रि और उत्तथ्य पुत्र गौतम का मत है। अब देखें दोस्तों अध्याय 3 का ही 117-118वां श्लोक। इसमें कहते हैं कि ब्राह्मणों के पितर सोमप, क्षत्रियों के हवसमंत, वैश्यों के आज्यस और शूद्रों के सुकालिन हैं। ये पितरों के नाम दिए हैं। और दुजातियों का देवकर्म से पितृकर्म विशेष है, क्योंकि देवकर्म पितृकर्म को ही सदा परिपूरक कहा गया है। ये दुजात शब्द यहाँ भी आया है। और देखिए अध्याय 3 श्लोक नंबर 247-248। मृत दुजाति का, मैं वर्ण नहीं आ रहा है, मृत दुजाति का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, मृत दुजाति का सपिंडीकरण श्राद्ध पर्यंत, अर्थात एतादृष्ट श्राद्ध में देवस्थान में ब्राह्मण न बैठा कर केवल पितृस्थान में ब्राह्मण को भोजन करा के ही करना चाहिए और एक ही पिंड देना चाहिए। अध्याय 4 में 183-84 श्लोक कि जिस राजा का जन्म क्षत्रिय से न हो, क्षत्रिय उसका दान न ले। पशु मारकर मांस बेचने वाला कसाई, तेली, कलाल, बेसोपजीवी कुटना कुटनियों से भी दान न ले। ये कलाल, तेली, कसाई, क्षत्रिय ये जाति आई हैं। आगे 85-86वां श्लोक अध्याय 4। 10 बधिकों के समान एक तेली होता है। 10 बधिकों के, बहेलियों के समान एक तेली होता है। अभी ये तेली जाति है। 10 तेलियों के बराबर एक कलाल होता है, ये एक जाति है। 10 कलालों के बराबर एक वेशोपजीवी होता है और 10 वेशोपजीवियों के समान एक राजा होता है। अध्याय 4 श्लोक 135-36। क्षत्रिय सांप और वेद पाठी ब्राह्मण निर्बल भी हो तो हितेच्छ पुरुष इनका कभी अपमान न करें। क्षत्रिय, सांप और वेद पाठी ब्राह्मण ये तीनों एक समान होते हैं। क्षत्रिय जाति आई है, ब्राह्मण जाति आई है। मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 142। हीन अंग वाले, अधिक अंग वाले, मूर्ख, कुरूप, वृद्ध, दरिद्र और हीन जाति के मनुष्यों का उनके दोषों को कहकर तिरस्कार न करे। हीन जाति के यानी हीन अंग वाले, अधिक अंग वाले, मूर्ख, कुरूप, वृद्ध, दरिद्र और हीन जाति के मनुष्यों का उनके दोषों को कहकर तिरस्कार न करे। हीन जाति आई है यहाँ दोस्तों। अध्याय 4 श्लोक 147-148। निरंतर वेद के अभ्यास, पवित्रता, जप और प्राणियों की अहिंसा से पूर्व जन्म की जाति का स्मरण होता है। निरंतर वेद के अभ्यास, पवित्रता, जप और प्राणियों की अहिंसा से पूर्व जन्म की जाति का स्मरण होता है। यानी इस जन्म में तो जाति है ही, पूर्व जन्म की जाति का भी स्मरण हो आता है। तो दोस्तों ये देखिए आप, यही जाति नहीं थी, पहले जन्म में भी जाति थी। अध्याय 4 श्लोक 165-66। जो द्विज ब्राह्मण को मारने की इच्छा से क्रुद्ध होकर लाठी उठाता है वह 100 वर्ष तक तामिश्र नामक नरक में चक्कर खाता है। जो दुजाति शब्द यहाँ भी आ गया, ब्राह्मण भी आ गया। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों जातियाँ ही थीं और आज भी हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और सुविधा के लिए उन्होंने शूद्र, क्योंकि शूद्र जाति में पेशेवर सैकड़ों उस समय की जातियाँ थीं जो आज हजारों हैं। तो सैकड़ों जातियों का नाम कैसे लिया जाए, इसलिए उन्होंने इनको एक वर्ग में, जिसे शूद्र कहा जाता है, शूद्र वर्ग में इनको रख दिया गया।
और देखें दोस्तों, अध्याय 4 में श्लोक 215-216, लोहार, केवट, रंगोपजीवी यानी रंगरेज, सुनार, बांस वाले यानी बांसफोर और हथियार बेचने वाला का अन्न न खाना चाहिए। आर्म डीलर जो होते हैं उनका, हथियार बेचने वालों का अन्न नहीं खाना चाहिए। तो किस किस का नहीं खाना चाहिए? लोहार, केवट, रंगोपजीवी, रंगरेज, सुनार, बांस वाले और हथियार बेचने वाले का अन्न न खाना चाहिए। कुत्ता पालने वाले, मद्य बेचने वाले और धोबी, रंगरेज, निर्दयी और जिसके घर में उपपत्ति अर्थात परस्त्रीगामी पुरुष हो, इन सब का अन्न न खाए। तो यहाँ भी देखिए, लोहार, केवट, रंगरेज, धोबी और मद्य बेचने वाले, हथियार बेचने वाले, कुत्ता पालने वाले, ये जातियों के नाम आए हैं। अध्याय 4 के आगे श्लोक 217-218 में यह है कि उस अन्न को उनका राजा का अन्न तेज को, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को, सुनार का आयु को और चमार का अन्न यश को नष्ट करता है। चमार का अन्न यश को नष्ट करता है। तो देखिए, मनुस्मृति में जब से वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हुई बताते हैं मनु महाराज के द्वारा, और मनु महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो ये सबसे पुरानी चीज़ मानी जानी चाहिए। और यहीं से ही चमार, धोबी, सुनार, लोहार, केवट, रंगरेज, ये सब जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अहीर, ये भी अभीर शब्द आया, गोप, ग्वाले, यानी बहुत सी जातियों के नाम आए हैं। तो इसको यही मान के चलना है कि वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था थी। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए एक वर्ण बना दिया शूद्र, जिसको नीचा बना दिया गया, जैसे ब्रह्मा के पैरों से निकला हुआ बता दिया गया, और उसी में ही आज हजारों जातियां हैं, वो शूद्र है। लेकिन ये कहना कि वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था थी, ये मान लेना चाहिए। आगे लिखते हैं 211-220 में कि हीन संबंध को त्याग कर, हीन संबंध यानी हीन जाति को त्याग कर उत्तम पुरुषों के साथ संबंध करने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। किंतु इसके विपरीत आचरण अर्थात नीचों के साथ संबंध करने से वह शूद्रता को प्राप्त होता है। इतना कड़ा प्रतिबंध ब्राह्मणों के लिए भी स्वयं, कि नीचों से तो बिल्कुल संबंध ही न रखें, अन्यथा वो भी नीच शूद्र हो जाते हैं। ब्राह्मण को कभी भी उच्च कुल को छोड़ के, उच्च कुल वालों को छोड़ के हीन जाति वालों से कोई भी संव्यवहार नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो भी नीच होकर के शूद्र के समान ही हो जाते हैं। दोस्तों, ये साफ लिखा हुआ है इसमें। और आगे अध्याय 4 253-254 श्लोक कि खेत जोतने वाला, कुल का मित्र, गौओं का पालक, टहलू नाई, ये देखिए टहलू नाई जो टहल करते हैं नाई, उस समय भी टहल करते थे और उस समय भी जाति व्यवस्था थी, यानी वर्ण व्यवस्था और मनुष्यों के पैदा होते ही ये जाति व्यवस्था बन गई थी इन ग्रंथों के अनुसार। तो खेत जोतने वाला, कुल का मित्र, गौओं का पालक, टहलू नाई तथा आत्मसमर्पण करने वालों में शूद्रों में भोजन्य हैं, अर्थात इनका अन्न खाने में दोष नहीं है। ये टहलू नाई भी आ गया यहाँ। लहसुन, गाजर, प्याज, छत्रांक, भूकंद, अशुद्ध, विष्ठा इत्यादि से होने वाले पदार्थ दुजातियों के लिए खाद्य हैं। दुजातियों के लिए लहसुन, गाजर, प्याज खाना मना है, वर्जित हैं। ये देखिए अध्याय 5 श्लोक 85। चांडाल, रजस्वला, चांडाल शब्द आता है, बार बार आया है हर ग्रंथ में। चांडाल जाति थी जो आजकल के महत्रों के वाल्मीकियों के समान है। चांडाल जाति, रजस्वला, पतित, प्रसूति का सब मुर्दा और सबके स्पर्शकर्ता को छूकर स्नान मात्र से ही शुद्धि होती है। चंडाल से छूने से पवित्र हो जाते थे ब्राह्मण देव। अब देखिए अध्याय 8, जाति शब्द कहाँ कहाँ आया ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इस समय आप देखें अध्याय 8 20-21वां श्लोक है। केवल जाति के नाम पर जीने वाला, केवल जाति के नाम पर,
स्पष्ट लिखा हुआ, जात मात्रोपजीवी व कामम स्याद ब्राह्मण ब्रुवा धर्म प्रवक्ता न प्रत्यंत शूद्र कथंचन। केवल जाति के नाम पर जीने वाला और केवल नाम भाव से ब्राह्मण कहलाने वाला ब्राह्मण भी राजा की ओर से धर्म प्रवक्ता हो सकता है। यहाँ भी जाति शब्द आया है स्पष्ट रूप से। अध्याय 8 श्लोक 203-204। बनिया किसी चीज़ में दूसरी चीज़ मिलाकर नकली चीज़ को अच्छा कहकर दूर से नकली चीज़ दिखाकर दर या तोल में कोई चीज़ कम करके नहीं बेच सकता। बनिया, ये शब्द स्पष्ट आया है बनिया, जो आज भी हम कहते हैं बनिया। ये देखिए, यदि भेड़ बकरी आदि पालित पशु को घेर लें और पालक उनके बचाने को आए तो भेड़िया जिस भेड़ बकरी को मारा उसका दोष पशुपालक ग्वाले का होगा। पशुपालक ग्वाले होते थे, ग्वाल जाति होती थी, ये उसमें दिया हुआ है। ये देखें 10वां अध्याय। अपने अपने कर्मों में निरत दुजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेदों को पढ़े। अपने अपने कर्मों में निरत दुजाति, दुजाति शब्द आया है। अत्यंत श्रेष्ठता, प्रकृति की श्रेष्ठता के कारण नियमों को धारण करने में और संस्कारों की विशेषता से सभी वर्णों को दुजाति कहते हैं, दुजाति कहते हैं। चौथा एक जाति वर्ण, जाति वर्ण, चौथा एक जाति वर्ण शूद्र है और पांचवा कोई नहीं, जाति वर्ण। ये शब्द वर्ण के साथ ही है, इसका मतलब वर्ण और जाति एक ही बात है, जाति वर्ण। अध्याय 10 श्लोक 6। सभी वर्णों में सजाए अच्छत योनि वाली स्त्रियों में अनुलोम विधि से जो संतान होगी वह उसी वर्ण की होगी। जैसे ब्राह्मणी से ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र ब्राह्मणी होगा। ये जन्म से जाति की व्यवस्था यहीं से होती है। जो जिस जाति में पैदा होगा, कर्म कहाँ है, जो जिस जाति में पैदा होगा, साफ लिख दिया है कि अंत्य से पैदा होने वाला अंत्यज होगा, ब्राह्मण से ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण होगा। ये देखिए आप, जन्म से ही, न कि कर्म से। कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था कर्म से थी, कर्म से नहीं। ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये जन्म से ही निश्चित कर दी जाती थी। यह आगे ब्राह्मण से वैश्य कन्या में उत्पन्न पुत्र को अंबष्ठ कहते हैं और शूद्र कन्या से उत्पन्न पुत्र को निषाद कहते हैं। ये जाति निषाद, और उसी को पार्षद भी कहते हैं। पार्षद जाति, निषाद जाति, और ये आपकी अंबष्ठ जाति भी होती थी उस समय, वैद्य का काम करती थी। आगे अध्याय 10। ब्राह्मण की कन्या में क्षत्रिय से उत्पन्न हुए पुत्र को सूत जाति होती है, सूत जाति होती है। ये देखें, जाति वर्णन है सारा। ब्राह्मण की कन्या में ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय कन्या, ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता से उत्पन्न पुत्र को सूत जाति कहते थे। जो सूत महाराज जी जिन्होंने कथा कही है, सूत जाति के होते थे लोग। कर्ण भी सूत जाति में पले थे। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण की कन्या से वैश्य द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र क्रमशः मगध और वैदेही जाति के होते हैं। क्षत्रिय और ब्राह्मण की कन्या से, क्षत्रिय कन्या हो या ब्राह्मण की कन्या हो और वैश्य पिता हो, उससे उत्पन्न हुए पुत्र मगध और वैदेही जाति होती है। ये क्षत्रिय ही होते थे। वैदेही, विदेह राजा जनक, ये विदेह जाति होती थी, मगध जाति होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की कन्या में शूद्र से उत्पन्न हुए पुत्र क्रमशः आयोगव, छत्ता और अधम चांडाल वर्ण संकर होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की कन्या हों और शूद्र पिता हो। इन तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की कन्या यानी माता और शूद्र पिता से उत्पन्न पुरुष क्रमशः आयोग यानी बढ़ई, छत्या उसकी समय की जाति छत्ता और अधम चांडाल वर्ण संकर कहलाते हैं। ये जातियों की इस तरह से वर्णन आया है। श्लोक 15-16 अध्याय 10। उग्र कन्या क्षत्रियाओं से शूद्रा से उत्पन्न कन्या को उग्रा कहते हैं। मैं ब्राह्मण से उत्पन्न बालक को आव्रत, आवष्ठ, अम्बष्ठ। ब्राह्मण से वैश्या में उत्पन्न कन्या में पुत्र अभीर जो कि आजकल के ही रहे, ये भी उसमें दिया है कि ब्राह्मण से वैश्या में उत्पन्न कन्या में उत्पन्न पुत्र अभीर, और आयोगवी कन्या शूद्र से वैश्या में उत्पन्न कन्या में उत्पन्न पुत्र को घिवण कहते हैं, घिनवण। प्रतलोम रीति से उत्पन्न आयोगव छत्ता और मनुष्यों में अधम चंडाल, ये तीनों सर्वदा शूद्र से भी नीचे होते हैं। नीच ऊंच, शूद्र से भी नीचे चांडाल वगैरह ये जातियां जो हैं आयोगव और ये शूद्र से भी नीची होती हैं। आगे देखें अध्याय 10
श्लोक 47-48, सूतों का कार्य घोड़ों का सारथ सही सी करना, घोड़ों के चाबुक वगैरह बनाना, सूतों का कार्य, ये जातियों के कार्य हैं दोस्तों। सूतों का कार्य घोड़ों का सारथ्य करना और रथ हाँकना है, कोचवानी करना। अम्बष्ठों का काम चिकित्सा करना, वैदेकों का जनान खाने में स्त्रियों का कार्य करना, और मगधों का स्थल मार्ग से रोजगार करना है, व्यापार करना है। ये मगध ये बढ़िया की तरह होते थे। निषादों का कार्य मछली मारना, ये जाति की वर्णन दे रहे, कामों का वर्णन। निषादों का कार्य मछली मारना। आयुगों का कार्य लकड़ी का, हे मेद, आंध्र, चुंच और मदगुणों का कार्य जंगली पशुओं का वध करना है। आगे 49-50, छत्ता, उग्र और पुक्कसों का कार्य बिल में रहने वाले जीवों को बांधना और मारना है। ये पूर्वोक्त जातियाँ ग्राम के निकट किसी विशिष्ट वृक्ष के नीचे या श्मशान पहाड़ उपमान में अपने कर्म के अनुरूप जीविका करती हुई वास करें। चांडाल और स्वपच, ये जाति होती थी। चांडाल और स्वपच एक समान जाति के रहने के स्थान गांव के बाहर रहना चाहिए। इनके पात्र बर्तन मिट्टी के होने चाहिए। कुत्ता और गधाई इनके धन हैं। मुर्दों के उतारे वस्त्र ही इनके वस्त्र हैं। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करना चाहिए। लोह के आभूषण पहनना चाहिए और नित्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना चाहिए। आगे अध्याय 10, 57-58, जो मनुष्य वर्ण से रहित, अज्ञात और कलुषित योनि वर्ण संकर से उत्पन्न के रूप में अनार्य हों। अब यहाँ देखिए अनार्य शब्द भी आया है। अनार्य हों, इन्हीं को ही अनार्य कहा गया। जो मनुष्य वर्ण से रहित, अज्ञात और कलुषित योनि वर्ण संकर से उत्पन्न के रूप में अनार्य हों, उन्हें कर्म से जानना चाहिए। अनार्यों की पहचान उनके कर्मों से हो। और ये अनार्य उनको ही कहा गया जो यहाँ के मूल निवासी थे, जिनको अंत्यज, अछूत और दलित और शूद्र आदि बताया गया। तो यहाँ देखिए अनार्यता और ब्रैकेट में दिया असाधुता, यानी जो सज्जन नहीं है। अनार्य, निष्ठुरता, क्रूरता, अकर्मण्यता, ये लक्षण इस संसार में कलुषित योनि में उत्पन्न पुरुषों के होते हैं। कलुषित योनि, नीच योनि, अनार्यों में पैदा होने वाले लोग असाधु होते हैं, सज्जन नहीं होते, दुर्जन होते हैं, दुष्ट होते हैं, निष्ठुर होते हैं, क्रूर होते हैं और अकर्मण्य होते हैं। इनसे इन्हें पहचान लेना चाहिए। आगे अध्याय 10 के ब्राह्मण से शूद्र जाति की स्त्री में उत्पन्न कन्या यदि ब्राह्मण के साथ ब्याही जाए और आगे भी यही क्रम रहे तो अपनी 7वीं पीढ़ी में अपनी नीच योनि से उद्धार पाकर ब्राह्मण हो जाती है। नीच योनि से, ये नीच ऊंच की बात मनुस्मृति से ही प्रारंभ हो रही है दोस्तों। जैसे अच्छे खेत में अच्छे बीज बोने से अच्छी उपज होती है, उसी प्रकार आर्य पुरुष के, अब यहाँ देखिए आर्य शब्द आया है, आर्य पुरुष, अध्याय 10 श्लोक 69-70, जैसे अच्छे खेत में अच्छा बीज बोने से अच्छी उपज होती है, उसी प्रकार आर्य पुरुष के आर्य स्त्री में उत्पन्न पुत्र सभी संस्कारों का अधिकारी होता है। आर्य पुत्र, आर्य से आर्य स्त्री में पैदा हुआ पुत्र आर्य सभी संस्कारों का अधिकारी होता है, तो ब्राह्मण ही होता है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि आर्य ही ब्राह्मण थे, जिन्होंने ये सारी मनुस्मृतियाँ, जितने धर्म ग्रंथ बनाए, जिन्होंने वर्ण और जातियाँ बनाई, जिन्होंने ऊंच और नीच बनाई, ये बिल्कुल स्पष्ट होता है। अब दोस्तों आगे देख लें कि आर्य द्विज काम करने वाला अनार्य शूद्र, ये यहाँ भी अनार्य शूद्र आया, अनार्य शूद्र अनार्य कहलाए हैं। आर्य द्विज काम करने वाला अनार्य शूद्र और अनार्य का काम करने वाला आर्य, इन दोनों के विषय में विचार करके ब्रह्मा ने कहा है कि ये दोनों न समान हैं और न तो असमान ही हैं। ये अध्याय 10 और श्लोक नंबर 73-74 में कहते हैं। आर्य और अनार्य शब्द ये देख लीजिए, ये आर्य और अनार्य शब्द भी यहाँ आए हैं मनुस्मृति में कि आर्य द्विज का काम करने वाला अनार्य शूद्र और अनार्य का काम करने वाला आर्य, इन दोनों के विषय में विचार करके ब्रह्मा ने कहा है। इसका मतलब ये साफ हो रहा है कि ब्रह्मा ने ही सृष्टि की रचना की और उसके साथ साथ ही उन्होंने इस जाति पाति की भी रचना की और इन्होंने ही ऊंच नीच की व्यवस्था की ब्रह्मा जी ने, और उन्हीं ने अपने पुत्र मनु को बताया, मनु ने अपने पुत्र भृगु को बताया, और ये मनुस्मृति हमारे सामने है दोस्तों, आप देख रहे हैं। तो आगे कहते हैं अध्याय 10 में कि क्षत्रिय को हथियार धारण करना और वैश्य को पशुपालन, खेती और व्यापार जीविका के लिए काम करना चाहिए। इनका धर्म दान देना, क्षत्रिय और वैश्य का, इनका धर्म दान देना,
ब्राह्मणों को दान दीजिए, अध्ययन कीजिए और यज्ञ करना है। ब्राह्मण को वेदाभ्यास, क्षत्रिय को प्रजा की रक्षा और वैश्य को रोजगार करना, यही उनके विशेष कर्म हैं। ये भी जाति की बात है। अध्याय 10 श्लोक नंबर 98। यदि वैश्य अपनी जीवन निर्वाह न कर सके तो शूद्र वृत्ति से जीविका का निर्वाह करे और शक्तिशाली हो जाने पर उसे छोड़ दे। यदि दुजातियों की सेवा करने में शूद्र असमर्थ हो और उसके स्त्री बच्चे अन्नादि का कष्ट पा रहे हों तो वह कारीगरी का काम करके जीविका चलाकर सबका भरण पोषण करें। जिन प्रचलित कार्यों द्वारा दुजातियों की सेवा की जा सकती है, दुजातियों की सेवा की जा सकती है, वे अन्य प्रकार के शिल्प और कारीगरी के काम कर सकते हैं। ये दोस्तों आगे देखिए अध्याय 11 में जाति गौ का वध करना। गौ का वध करना, जाति और कर्म से दूषित मनुष्यों का यज्ञ करना, किसी की चीज चुराना, ऋण न चुकाना, वेदोक्त शास्त्रों को न पढ़ना, अभिनय करना, धान्य तांबा और पशु चुराना, मद्य पीने वाली स्त्री का सेवन करना, स्त्री शूद्र वैश्य और क्षत्रिय का वध और नास्तिकता, ये सब उपपातक हैं, यानी पाप हैं। क्या पाप हैं? आपने देखा, गौ का वध करना, जाति और कर्म से दूषित, जाति और कर्म से दूषित मनुष्यों का यज्ञ करना, यानी इन शूद्रों का, इन अस्पृश्यों का, इन अंत्यजों का यज्ञ न किया जाए, इनका कोई संस्कार न किया जाए, अन्यथा ये महापाप है। दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि मनुस्मृति ही क्या, सारे ग्रंथों में जाति पाति ऊंच नीच प्रारंभ से है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि उस समय शूद्र वर्ण को मात्र 100 जातियाँ रही होंगी, 100 जातियाँ रही होंगी, कुछ ही सैकड़ों में रही होंगी, आज हजारों जातियों में बढ़ चुकी हैं। तो ये आप देखते हैं दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है, ये जाति व्यवस्था ही थी, वर्ण व्यवस्था, इसमें अलग से कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये 3 जातियाँ थीं, आज भी हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 जातियाँ। शूद्र में 7000 जातियाँ हैं लगभग, वो आज भी हैं। तो दोस्तों ये मनुस्मृति हो या धर्म ग्रंथ हो, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये वर्ण व्यवस्था थी, पहले जाति व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्था थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ढोल में पोल चैनल आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि इन धर्म ग्रंथों से समाज को किस तरह से जाति वर्ण व्यवस्था और आदि में बांटा गया, अंधविश्वास पाखंड में यहाँ पर पैदा किया गया, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। जय हिंद, जय भारत।